मेरे बंदीजनों के द्वारा मेरे यहाँ प्रण की घोषणा करवाई गई। इसे सुनकर के कौन आए? क्योंकि दीप दीप के क्योंकि दीप दीप के ये भूपति नाना और ये आए और ये आए सुनी हम जो प्रण ठाना। मेरी इस प्रतिज्ञा को सुन करके यह महिपाल एक एक करके आए और अपने बल का प्रयोग इस अजगों पर करने लगे। परंतु यह राजा जब इस अजगों को नहीं उठा पाए तो पुनः ही अपने अपने स्थानों में जा जाकर के बैठ गए। कुछ समय के बाद मैंने देखा कि वही पराजित महिपाल अब 10,000 की संख्या में आई कि ये भूप सहसो, एक नहीं दो नहीं 10,000 की संख्या में आए कि ये भूप सहसो और 10 ये कही मारा और लगे वो धामन पर यह टरही नटारा। ये 10,000 राजा पराजित हो गए और अपने अपने स्थानों में जा जाकर के बैठ गए। इन महिपालों को आभास हो गया कि हमारा इस अजगों के समीप जाना व्यर्थ है। जब यह दशा इन महिपालों की मैंने देखी तो मेरे मन में अकुलाहट होने लगी कि अब क्या होगा मेरे इस प्रण का और क्या होगा मेरी इस जानकी का। क्या ये स्वयंवर का साज आज सजा का सजा रह जाएगा? क्या मेरी जानकी की मांग सदा सदा के लिए सोधी रह जाएगी? ऐसा मैंने कभी नहीं कहा था मेरे विद्वानों। ये सब श्रीयत हो गए कि ये श्री हाँ तो भाई और ये हार ये राजा जब कोई व्यक्ति किसी स्थान पर हारी मान जाता है तो उठ कर के चला जाता है, लेकिन जब मैंने देखा तो पाया क्या कि ये बैठे निज निज जाए समाजा। सब श्रीयत हो गए, हारी मान करके बैठ गए। क्या इस संसार में मैं ही एक ऐसा पिता हूँ? संसार का कौन ऐसा पिता है जो ये नहीं चाहता कि मैं अपने इन हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूं? इस संसार में कौन ऐसा पिता है जो ये नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूं?
संसार का प्रत्येक पिता चाहा करता है और मैंने भी वही चाहा था, लेकिन आज ये सब क्या हो गया। आज सब कुछ समाप्त हो गया, चला गया मेरा वैभव, मेरा वैभव चला गया। अब मेरे पास बचा क्या। देखिए आप सभी लोग कि चला गया मेरी प्रण की पूर्ति नहीं हुई। चलो कोई बात नहीं, पर इस समाज में बैठे हुए लोग आपस में ये चर्चा कर रहे होंगे कि एक राजा की बेटी आज कुंवारी रहेगी। ऐसा मैंने कभी नहीं चाहा था मेरे विद्वानों। कोई पिता नहीं चाहता कि मेरी बेटी कुंवारी रह जाए। किस चला गया और सब भव मेरा और ये रह गई कुमारी। राज दुलारी। अरे देश देशांतर से आए हुए भाई बालो, एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, ये विचार किया होता, कम से कम एक बार ये सोचा तो होता कि देखो ये रहे कुमारी, ये राज दुलारी। देख रहा हूं इस समाज की ओर भी देख रहा हूं। इस समाज में वो पिता उपस्थित है, ऐसे पिता इस समाज में उपस्थित है मेरे बंधुओं, कि जिनके घरों में बेटियां हैं। ऐसे पिता इस समाज में उपस्थित हैं कि जिनके घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, पर कुछ ऐसे पिता इस समाज में उपस्थित हैं कि जिनके घरों में आज बेटियां सयानी हो गई हैं, वो विवाह योग्य हो गई हैं। पूछो उस पिता के हृदय से, जिस पिता के घर में बेटी सयानी हो गई हो, रातों निद्रा नहीं आती है। क्या जानेंगे वो लोग कि बेटी का दर्द क्या होता है। ऐसे लोग नहीं जाना करते कि जिनने और ये कन्या जाई ही नहीं, जिनके घर में बेटी ही नहीं है, वो क्या समझेंगे कि एक बेटी की पीड़ा क्या होती है। कि जिनने ये कन्या जाई ही नहीं, तो वही कन्या का दुख क्या जाने। और जिन पैर
बेमाई अब फटी ही नहीं, तो वही पीर पराई क्या जाने। क्या समझेंगे वो लोग जिनके घर में बेटी ही नहीं है, वो बेटी की पीड़ा को क्या समझेंगे, वो पिता की वेदना को क्या समझेंगे। मेरे विद्वानों, जिस समय प्रथम बार ये बेटी अपनी ससुराल को जाती है, आप सभी ने देखा होगा, जिस समय प्रथम बार ये बेटी ससुराल को जाती है तो सबसे पहले उस माँ के सभी पहुंचती है जिस माँ ने उस बेटी को जन्म दिया है और पाल पोस करके उस बेटी को बड़ा किया है। और जैसे उस माँ के सभी पहुंचती है तो धीरे धीरे कदमों से चलती हुई, और जिस समय माँ के सभी पहुंचती है तो दौड़ करके माँ के सीने से लिपट जाती है और फूट फूट करके वो बेटी रोया करती है, माँ अब मैं जा रही हूँ। सबसे पहले वो माँ अपनी बेटी का माथा चूमती है। इस समाज में वो माताएं हैं जिन्होंने अपने हाथों से अपनी बेटी को विदा किया हुआ है। सबसे पहले वो माँ अपनी बेटी का माथा चूमती है और प्यार भरा, स्नेह भरा हाथ बेटी के सिर पर फिराती है और